हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 9 प्रतिरूप यानी पैटर्न्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं कि आखिर पैटर्न यानी प्रतिरूप होते क्या हैं। जब एक या एक से अधिक वर्ण, आकृति या संख्याएं स्वयं को एक से क्रम में दोहराती हैं तो एक प्रतिरूप बनता है। प्रतिरूप हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। हम इन्हें खिड़कियों की ग्रिल, चटाइयों, गलीचों, पर्दों, टाइलों, साड़ियों पर, यहाँ तक कि प्रकृति में भी देखते हैं। अधिकांशतः प्रतिरूप कुछ नियमों के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ट्राइंगल, सर्कल, सर्कल, फिर ट्राइंगल, सर्कल, सर्कल। तो यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? एक बार ये आया, फिर दो बार ये रिपीट हुआ, फिर से एक बार आया, फिर दो बार रिपीट हुआ। तो क्या है, यही चीज अगर बार बार फॉलो होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रतिरूप बढ़ते रहते हैं। क्या आप अगले दो प्रतिरूप बना सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या बोला इसमें। यहाँ पर 3 डॉट है, उसके बाद यहाँ पे कितने हुए? यहाँ पे एक बढ़ गया और यहाँ पे भी एक बढ़ गया, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में कितने बढ़ गए? फिर से एक बढ़ गया, है ना। ऐसे ही क्या करना है, यहाँ एक बनाया, अब यहाँ पे 4 है तो कितने हो जाएंगे? 5, है ना। ये 5 हो गया, फिर से यहाँ ऊपर की तरफ भी 5 होंगे, बढ़ गया ना यहाँ पे एक एक। उसी तरीके से नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे? 6, 3, 4, 5, 6, यहाँ से भी 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या है, ये पैटर्न है। क्या फॉलो हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, एक सर्कल, दो सर्कल, 3 सर्कल, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, फिर यहाँ कितने हो जाएंगे? 5। इस तरीके से ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये पैटर्न थे शेप्स के। ठीक है, कुछ प्रतिरूप बढ़ते हैं तथा पुनः दोहराए जाते हैं। जैसे आपने पहले देखा था, वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे प्रतिरूप बढ़ नहीं रहे थे, दोहराए जा रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, एक बार बढ़ा, फिर ये दूसरी बार, फिर ये 3 लाइंस आई, यहाँ पे 4 रेखाएं हो गई और बंद आकृति हो गई। उसी तरीके से एक से शुरू हुआ, अब क्या होगा? उसके बाद ये वाला बनाया जाएगा, फिर ये बनाया जाएगा, फिर ये बनाया जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक यहाँ पे प्रतिरूप बढ़ भी रहे हैं और पुनः दोहराए भी जा रहे हैं। सेम इसमें भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रतिरूप अपने नियम, दिशा एवं पुनरावृत्ति में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऊपर की तरफ, फिर कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड, बॉटम, आई मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, फिर दोबारा से कहाँ जा रहा है? ये बाई तरफ, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर अगले में कहाँ जाएगा? दाई तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर से बाई तरफ। तो ये क्या है, यहाँ पे हम दिशा के अनुसार क्या कर रहे हैं? प्रतिरूप बना रहे हैं। अब यहाँ पे भी दिशा के अनुसार ही बनाया गया है ना। तो उम्मीद है बच्चों ये दिशा वाला आपको प्रतिरूप समझ आया। कुछ प्रतिरूप घटाने एवं दोहराने के नियम का भी पालन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, घट रहा है ना, फिर दोबारा घटेगा, यहाँ पे घट रहा है, फिर से यहाँ पे दोबारा घटने लगेगा। अब देखिए, ये थे आपके पैटर्न्स, किससे? आकृति के अनुसार। संख्यात्मक प्रतिरूप देखिए, नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं? किसी क्रम में दी गई संख्याएं प्रतिरूप बनाती है। नीचे दिए गए संख्यात्मक प्रतिरूप को देख, जैसे कि 15, 15 में 4 जुड़ा तो कितना है? 19, फिर से हमने 4 ऐड किया तो 23, फिर से ऐड किया 27, फिर 31 एंड 35। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका स्टेप है वो कितना है? वो है 4 का, यानी 4 4 के गैप है इनमें। उसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखें आगे, ऊपर दिए गए प्रतिरूप में सभी संख्याएं विषम है तथा प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व की संख्या से 4 अधिक है। इस नियम का पालन करने हेतु हम इस श्रेणी को और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, 4 जोड़कर। देखिए बच्चों, अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या बोला गया है? निम्नांकित प्रतिरूपों को पूरा कीजिए। तो पहले देखिए, 1 था, फिर 2 हुआ, 3, फिर 4, और अगला क्या होगा बच्चों? अगले में बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, फिर नेक्स्ट दोबारा रिपीट वही होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करा है इन्होंने? पहले इस डायरेक्शन में, फिर इधर, फिर इधर, यहाँ पे 1 ये हो गया, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या है?
ये दिशा में घूम रहे हैं, तो अगले वाले में कैसे करेंगे? ये बनाया आपने, सेम आकृति बनानी है ना, सेम आकृति बना दी। अब यहाँ पे पहले रंग भरा हुआ था, अब क्या करेंगे? चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगली बार में यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे कलर फिल कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट में बताइए कहाँ फिल करना है? बिल्कुल सही, यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये पैटर्न्स बनेंगे। नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है बच्चों करने के लिए। इसमें बोला है क्रम को पूरा कीजिए। 81 में आपने 9 जोड़ा तो 90 मिला, फिर से 9 जोड़ा 99 मिला, फिर से 9 जोड़ोगे तो 108 बनेगा, फिर से 9 जोड़ोगे 117, फिर 9 जोड़िए 126, फिर 9 जोड़िए 135 एंड फिर से 9 जोड़िए 144। तो क्या है, यहाँ पे मैंने 9 का गैप दिया हुआ है। सेम पैटर्न को, प्रतिरूप को मैंने क्या किया है, फॉलो किया है। चलिए अब देखिए 72 में 6 जोड़ा तो कितना हुआ, 78, फिर 78 में 6 जोड़ा कितना आया, 84, फिर से 6 जोड़ी कितना हो जाएगा, 90, फिर से 6 जोड़ी तो कितना हो जाएगा, 96, फिर से 6 जोड़ोगे तो 102, फिर 6 जोड़ोगे 108, फिर 6 जोड़ोगे तो 114। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। कौन सी संख्या है ये? क्रम को पूरा कीजिए, ये भी एक पैटर्न ही है। बाकी के बच्चों आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों सममिति, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ओके, तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। यदि आप दानेदार रेखाओं के साथ उपरोक्त चित्रों को मोड़ते हैं तो एक भाग दूसरे भाग को एकदम ढक लेता है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा। क्योंकि दोनों भाग समान है, वह रेखा जिसके साथ चित्रों को मोड़ा जाता है उसे सममिति रेखा कहा जाता है, यानी सिमेट्री लाइन कहा जाता है। सममिति रेखा यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या तिरछी हो सकती है। इसे दर्पण रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यदि हम इसके साथ एक दर्पण को रखते हैं तो आकृति वास्तविक आकृति जैसी हो। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो आकृति वास्तविक आकृति जैसी ही दिखाई पड़ती है। कब? जब हम दर्पण इसके साथ रखते हैं। इस प्रकार सममिति रेखा किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है और एक भाग दूसरे भाग का दर्पण चित्र होता है। ऐसी आकृतियों को सममिति आकृतियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक फिगर, सममितिक आकृतियां। यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्णों या अक्षरों में सममिति, सिमेट्री इन लेटर्स, ठीक है, जो आप लेटर्स पढ़ते हो ना ABCD, उसमें भी सिमेट्री होती है, सममिति होती है। कैसे होती है? जैसे ये देखिए A, अब यहाँ पे क्या करा है, इस तरीके से एक सिमेट्रिक लाइन यानी सममिति रेखा खींची है। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, इस पे ओवरलैप करेगा, है ना। ऐसे सेम यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या करेगा, इस पे ओवरलैप करेगा। सेम इस केस में भी। तो ये क्या है, सिमेट्रिक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अगर A इस टाइप से आपने बनाया है, ध्यान दीजिएगा, तो आप इस तरीके से सिमेट्रिक लाइन नहीं बना सकते। ये क्या है, ये गलत है। सिमेट्रिक लाइन कैसे बनेगी? सिमेट्रिक लाइन इसी प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये है सिमेट्रिक लाइन। तो मेरे समझ में आया। चलिए अब एक चीज और है बच्चों, ये ध्यान रखना, जो आपकी सममिति रेखाएं हैं वो एक से अधिक हो सकती हैं। जैसे कि इस केस में देखिए, एक ये वाला केस एंड यहाँ पर देखिए H में भी देख पा रहे हो, तो एक से अधिक सममिति रेखा हो सकती है। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या बोला गया है, निम्नांकित चित्रों को देखिए, उन पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। तो क्या हाथ को 2 समान भागों में बांटा जा सकता है? नहीं, है ना। पर इसे 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। क्या इसे 2 समान भागों में बांटा जा सकता है? नहीं, पर हाँ इसे बांटा जा सकता है, इसे भी बांटा जा सकता था, राइट। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे इसे भी समान भागों में बांटा जा सकता है ना, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, उन पर टिक लगाना है और बाकियों पे क्रॉस लगा देना है, अगर नहीं होगा तो जैसे इस पे, ठीक है। तो बच्चों इसे खुद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित चित्रों के लिए सममिति रेखा खींचिए। क्या करना है, सममिति रेखा खींचना है। जैसे ये देखिए, ये इसकी सममिति रेखा है ना। तो कर सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। A का भी हमने देखा था, यहां से जाता है ना। T का भी देखा था, थोड़ा गलत बन गया, बीच से बिल्कुल आप खींच लीजिएगा, कर लेंगे। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर में इतना ही था।
ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं इसे खुद से कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बच्चों। बाय बाय बच्चों।